बॉर्न फॉर ट्रैवल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम सप्तबद्री के लिए निकले हुए हैं। 2 बद्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरा बद्री जो है भविष्य बद्री, इसके ट्रैकिंग पॉइंट पे इस समय हम खड़े हुए हैं और यहाँ हम जो है ना अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपना ट्रैकिंग फॉर भविष्य बद्री, जो कि 4 किलोमीटर के करीब है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये भविष्य बद्री का ट्रैकिंग स्टार्टिंग प्लेस है। इससे 4 किलोमीटर ट्रैकिंग करना पड़ेंगे। ഇതാണ് ഭവിഷ്യ ബദ്രിയിലേക്കുള്ള യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകണം അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ബോൺ ഫോർ ട്രാവലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഭവിഷ്യ ബദ്രിയിലേക്ക് പോവാണ്. ഈ ഭവിഷ്യ ബദ്രിയിലേക്കുള്ള വഴി പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം റോഡ് എല്ലാം കട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മേലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭവിഷ്യ ബദ്രി എത്തും. ആരാണ് മതി ഭവിഷ്യ ബദ്രിയിലോട്ടുള്ള വഴിയാണ് കാണുന്നത്. ബദ്രി ശരിക്കും കാട്ടിനകത്താണ്. നടന്നു പോകാനുള്ള വണ്ടി എത്തത്തില്ല, അങ്ങ് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹര മതി. ഓം നമോ നാരായണ. നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ലേറ്റായി. പെട്ടെന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോകണം. ഇതാണ് വഴി. കാടിന് നടക്കാണ്. ചുറ്റും ദേവദാരു മരങ്ങളാണ്. ഭവിഷ്യ ബദ്രി ഏകദേശം എത്തിച്ചേരാറായി. കാട്ടിൻ്റെ നടുക്കാണേലും ഇവിടെ കറണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനൊരു ഗുണമുണ്ട്. പരമാവധി ഓം നമോ നാരായണ. ഭവിഷ്യ ബദ്രിയുടെ താഴത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. ഒരു വലിയ മരം വീണ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദേവദാരു മരങ്ങളാണ്. ഞാൻ വന്ന വഴിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. താഴത്തുള്ള മതി. ഓം നമോ നാരായണ. ഭവിഷ്യ ബദ്രി 7 ബദ്രിയിൽ ഒരു ബദ്രിയായ ഭവിഷ്യ ബദ്രി. ഓം നമോ നാരായണായ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭവിഷ്യ ബദ്രി അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പ്രാചീന അമ്പലമാണ്. ഇതാണ് അമ്പലം. ചെറിയൊരു അമ്പലമാണ്. ഇത് പൂജാരി താമസിക്കുന്ന റൂമാണ്. ഇതാണ് ഭവിഷ്യ ബദ്രി. सोलंकी जी नारायण का दरबार है।
बॉर्न फॉर ट्रैवल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग 4 कैलाशी भविष्य बद्री के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में खड़े आए हैं और इस भविष्य बद्री का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है और जो 4 धाम की यात्रा करते हैं उन लोगों को 24 मंदिरों का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार की हमें पंडित जी ने अभी बताया। बॉर्न फॉर ट्रैवल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, हम सप्त बद्री की यात्रा के लिए निकले हुए हैं और अभी हम इस समय भविष्य बद्री में जो है ना विद्यमान है। यहाँ पे हमारे को जो है ना मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो हम मंदिर के बाहर प्रांगण में खड़े हुए हैं और हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जब आप उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो टोटल 24 यहाँ पे जो है ना 24 धाम है, 24 स्थान है जहाँ पे किसी न किसी रूप में भगवान विद्यमान है। और अगर हम जैसे शंकराचार्य जी ने इन सारे धामों को बनवाया है, जैसे हम यहाँ पे जब परिक्रमा करते हैं 4 धामों की मेन, तो उस परिक्रमा के अंदर सारे के सारे 24 धामों को जो है ना स्थानों की परिक्रमा हो जाती है। पर ये भविष्य का जो बद्री का जो स्थान है वो एक सेपरेट स्थान है। इसके अंदर जो है ना इनकी मूर्ति में धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं भविष्य बद्री जी। इसमें उनके साथ शेषनाग भी होते हैं, उनके साथ लक्ष्मी जी भी होती हैं, गणेश जी हैं, राम जी हैं, गरुड़ जी हैं और साथ में कुबेर जी भी हैं और भगवान रामचंद्र जी भी हैं। वो धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, 4 ही हैं। साहब जी हमको प्रसाद दे दिया, चाय और प्रसाद। मंदिर के गेट के अंदर यात्री हो चाहे मेरे गांव का हो, उसके लिए मेरे नारायण की सेवा का वो है। तो ये प्रसाद बड़े कर्म और भाग और किस्मत से मिलता है बच्चों। बिल्कुल ठीक है। आपको अपना अपना भाग लेना चाहिए। जैसे अभी आप 2 खा रहे हो, 2 कभी नहीं लेना, कहीं पर भी जाना। अच्छा, क्या पता उसका कर्म आपका क्या है, उनका कर्म क्या है, उस प्रसाद से भगवान का क्या होता है। कभी इनकार नहीं करना, कहीं पर भी जाना। अपना कर्म अपने हाथ से लेना भगवान से। किसी के हिस्से को मत काटना कभी। क्या पता उनके भाग में क्या आने वाला था या उनके भाग में क्या आने वाला था, आपने जो है उसको वो कर दिया। वैसे आप कहे होंगे कोई नहीं पूछता पानी, कोई नहीं करता है सेवा बच्चा, चाहे बद्री केदार गंगोत्री जमुनोत्री किसी तीर्थ पे जाना, लाखों रुपए खर्च करके कोई पानी नहीं पूछने वाला है। मगर यह स्थान एक ऐसा है कि यहाँ पूरे विश्व आदमी आता है। कोई आज तक ऐसा नहीं बोल के जाएगा कि हमको जाते ही सेवा, बिना कहे सेवा के लिए जाते हैं। यहाँ किसी को मांगना नहीं पड़ता, ये भगवान का कहना है। आपसे पहले भगवान को चिंता है। जो आप चढ़ के आ रहे, भगवान को पता ये थक गया, बस बेपस्त हो गया, इसका शरीर में एलर्जी क्या चीज़ है, इसके शरीर की एलर्जी क्या चीज़ है। तो इसीलिए भगवान अब जब आप हो गया तो अब आप भागता हुआ जाएगा, नहीं आएगा। जब आप आया था कितना सांस फूल रहा था, हैं? अब आपके अंदर एलर्जी आ गया तो अब आप ऐसे दौड़ेगा जैसे पहले। बिल्कुल ठीक है। ये इसीलिए नारायण की सेवा है। बाकी ये है कि ठीक है, जिसका जो भाग कर्म होता है वो भगवान के पास तो सभी आते हैं। आपकी बात से मुझे ध्यान आया, वो कौन सी कहानी है, किसी ग्रंथ में लिखी हुई है कि वो 2 बंदों ने जो है ना वो सेब काट के आधा आधा खा लिया था। वो 2 हिस्से थे शरीर के, वो बाद में जुड़े। किसके हुए थे ये मुझे ध्यान नहीं है इस बात का। हाँ, वो केटअप उसके हुए थे ना, केटअप उनके। जब भगवान ने जटा फेंक के मारा था तब वो निकले थे ना राक्षस दोनों। बच्चा कुछ भी है बच्चा, मगर ये कर्म होता है बच्चा। ये बड़े भाग आपने देखा कोई नहीं पूछता, मगर यहाँ नारायण के वहाँ क्यों है सेवा, ये तो नारायण जानते हैं जब से हुआ है। तो यहाँ कहीं पर भी आप पता कर सकते हैं। आप चाहे दिल्ली गए, कड़े महाराज, यहाँ सब जगह का आदमी आता है। वैसे हजारों आदमी दिल्ली का आता है। जो बच्चे यहाँ आए होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं कि वहाँ जाते हैं कितना पब्लिक होता है, मगर सबके लिए भगवान तैयार करके रखते हैं। 100 200 भी आएगा तो 200 के लिए तैयार है, 10 आएंगे 10 के लिए 20 आएंगे, तो वो करते हैं। क्या लिखा है आपके भाग में ये मेरे को नहीं पता। आए दिन बदल के बनाता है, कभी दिन में 3 ढंग।
आपकी क्या इच्छा वहाँ रास्ते में बोल रही हो तो यहाँ प्रकट कर देता वैसे है। मैं आपको बता दूं मेरी धर्मपत्नी है। नहीं, एक बात बता रहे हैं, वो कुछ भी हो तो बच्चा अपना भाग आपका है, आपका कर्म बच्चा आपका है, उनका कर्म उनका है। वो जब भजन बंदगी कर रहे हैं तो उसका फल आप नहीं ले सकते हैं। आपने खाया तो आपका पेट भरा, वो उन्होंने खाया अपने उनका पेट भरा। हाथ से सेवा आप करवा सकते हो उनसे, बाकी भाग कर्म तो नहीं ले सकते हो उनका, ना वो आपका ले सकते। आपको अपना कर्म अपने आप करना है। कुछ भी है वो आपको बना के दे देंगे, लेकिन शरीर में आपने खाना तो आपने अपने हाथ से खाना है। कपड़ा वो धो के दे देंगे, लेकिन आपने नहाना अपने हाथ से, जो कपड़ा अपने हाथ से ही आपने बदलना है। अपना कर्म हर पुरुष को अपने आप करना है। भगवान ने जो थे उसको किसी ने भगवान नहीं बोला था, वो भी तो दशरथ के बेटे ही तो थे, हैं? वो भी तो वो थे, वासुदेव के लड़के ही तो थे। वो भी तो गौवे चराते थे, सब माँ भी बोलते चल चल, सुबह उठा के डंडा पकड़ा देते थे, चल चल, है? किसी ने बोला नहीं है। तो आज हम और आप जो ये कर्म कर रहे हैं, ये दर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक सुन के, देखा तो नहीं कुछ, आप कहीं गए आपको कुछ वो हुआ, मगर एक नाम सुन के आप गए कि ये फलाने जगह का वहाँ है। तो आप जो है शेख जो आप जो गए कहीं पर भी गए, अगर उसका नाम आप यहाँ ले लो तो वो यहाँ भी है। सही बात है। मणिकरण यहाँ भी है, दामोदर कुंड यहीं रखा है, मुक्तिनाथ यहीं रखा है, केदार बद्री सब यहीं रखे हैं। आप कहते बच्चे एक पल मुझे याद कर, हर पल मैं तेरे सामने हैं, बिल्कुल सामने है वो। तो इसीलिए उसने कहा है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारों में, ना कोई तीर्थ और धाम में, अरे मुझे कहाँ ढूंढे रे बौरे। बौरे का मतलब क्या हुआ? पागल। पागल मैं तेरे सामने, अंदर नहीं है बच्चों, ये अपना कहना है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि भगवान हमारे अंदर, ये हड्ड मांस गंध का शरीर है, इसके अंदर भगवान वास करेगा? कभी नहीं करेगा। सामने जो आत्मा है, ये प्रकाश जो है, ये भगवान है। सामने जो भी जीव आत्मा हमारी आ रही है, वो भगवान का रूप आ रही है। हर चीज में भगवान ने बोला मैं। चाहे 84 लाख जीव आत्मा हो, चाहे वो नरक है, चाहे वो जल है, चाहे वो मल है, सब में भगवान वास है। चाहे वो विष्ठा का कीड़ा है, चाहे वो दीमक का कीड़ा है, चाहे पेड़ का कीड़ा, मक्खी, मच्छर, सब में भगवान है। जब तक हम इसमें भगवान को नहीं पहचानेंगे, हमको भगवान नहीं मिलने वाले हैं। अगर हम कुत्ता समझेंगे तो हमको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। चाहे कितना तीर्थ कर ले, कितना धाम कर ले, कुछ भी हम कर ले, नहीं मिलेगा। क्यों? वहां जाके वहां क्या, अभी आप यहाँ आए हो, 5 मिनट में आपने सिर झुकाया, फिर वो तो सदा बच्चा मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, मगर मेरे कदम से 10 कदम पीछे हट, मेरी बाउंड्री छोड़, फिर तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा मैं ही। मगर वो मंदिर के अंदर अगर आप मांगोगे तो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा। बस बाहर निकलते ही दे देगा, गठरी लेके तैयार है, आपने क्या मांगा, मगर मंदिर के अंदर वो नहीं देगा। तो इसीलिए भगवान जो है, जब आप चले थे तो भगवान ने दर्शन तो आपको वहीं दे दिए थे, मेरे गाँव के पीछे ही आपको दर्शन तो आपको वहीं हो गए थे। लेकिन एक आपको आजमाना था भगवान ने कि क्यों नहीं आना, चल। तो आपका हैबिट बढ़ा वहाँ से। तो बातों से हमें ये ध्यान आ रहा है कि हम गलती से गेट पे पहुँच गए थे जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। वहाँ पे फिर हमारे को बताया कि 4 किलोमीटर पैदल जाना है, या फिर पीछे जाओ 7 किलोमीटर, वहाँ से जो है ना 11 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना है। तो वही हाँ है ना, जो संदेश बना वो सब आए दर्शन करके फिर पीछे से फिर ऊपर चढ़ के आए। वही है ना। तो रास्ते में कम से कम 5 जेसीबी लगी हुई है, रास्ता बना रही है, ठीक कर रही है। वही है, बताओ तो आपको कहने की जरूरत नहीं, आपका वचन पहले ही बता दिया गया है।